गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आज आपको पाठ नंबर 3 होनहार बिरवान के होत चिकने पात नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले हमें इस पाठ का नाम के जो अर्थ है उस विषय में पता होना चाहिए। होनहार बिरवान के होत चिकने पात का अर्थ है महान पुरुषों की पहचान उसके बचपन से ही हो जाती है। तो यहाँ प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। यहाँ अर्थ दिया गया है, चंद्रगुप्त भी बचपन से ही राजा बनने का स्वप्न देखते थे। राजा के योग्य प्रतिभा और गुण बचपन से ही उनके आचरण और व्यवहार में दिखाई देने लगे। तो यहाँ अर्थ भी बता ही दिया है। तो अब नीचे हम लोग उस विषय में पढ़ेंगे। गंगा के किनारे दूर दूर तक हरे भरे खेत फैले हुए थे। धान की बालियां प्रकृति की हरितिमा को और अधिक बढ़ा रही थी। बरगद के पेड़ के नीचे ऊंचे टीले को सिंहासन बनाकर गांव के बच्चे राजा राजा खेल रहे थे। एक बालक ऊंचे टीले पर राजा बनकर बैठा था। उसके आसपास 8-10 मित्र दरबारी, मंत्री एवं सैनिक बनने का अभिनय कर रहे थे। भरी दोपहरी में बच्चों का खेल खूब जम रहा था। सभी बालक अभिनय में बड़े कुशल जान पड़ते थे। मतलब गंगा के किनारे पर धान की खेती थी। उसके बाद धान की बालियां प्रकृति की हरितिमा को बढ़ा रही थी, मतलब प्रकृति की सौंदर्य को, हरियाली को बढ़ा रहे थे। बरगद के नीचे बैठ के सभी बच्चे खेल रहे थे और वे खेल रहे थे राजा राजा, मतलब कोई राजा बनकर बैठे थे, कोई मंत्री, कोई दरबारी बनकर बैठे थे। तो अब देखो, 10 वर्षीय बालक चंद्रगुप्त जो राजा बना बैठा था, उसकी आवाज़ बड़ी रोबीली थी। उसने मंत्री बने मित्र विशाख से पूछा, क्या हमारे राज्य में प्रजा सुखी है? मित्र मंत्री ने जवाब दिया, जी महाराज, प्रजा आपका गुणगान कर रही है। किसी को कोई कष्ट या अभाव नहीं है। चंद्रगुप्त, मंत्री जी। मित्र मंत्री, आज्ञा हो महाराज। चंद्रगुप्त, अब मगध का शासन मेरे हाथों में आ गया है। मेरी प्रजा में किसी को अभाव, दुख या कष्ट नहीं होना चाहिए। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। राज्य का कोष गरीबों के लिए खुला रहना चाहिए। मेरी प्रजा में कोई दरिद्र नहीं रहना चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखा जाए। मतलब चंद्रगुप्त ने मंत्री से कहा कि मेरे शासन में सभी प्रजा सुखी रहना चाहिए, किसी को कोई अभाव नहीं होना चाहिए। कोष मतलब जो धन संपत्ति, पैसों का भंडार, वो सब खुला रहना चाहिए गरीब लोगों के लिए, और कोई दरिद्र नहीं रहना चाहिए। मित्र मंत्री, जो आज्ञा महाराज। सभासद का अभिनय करने वाले सभी मित्र एक साथ बोल उठे, महाराज की जय हो। बच्चे अपने नाटक में व्यस्त थे और वहीं कुछ दूरी पर बैठे एक चोटी वाले ब्राह्मण, जिनका नाम चाणक्य था, बच्चों का खेल देखकर आनंदित हो रहे थे। वे चंद्रगुप्त की आवाज़ और बातों से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने पास आकर चंद्रगुप्त को मगध का शासक बनने का आशीर्वाद दिया। बच्चे खेल समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए उन्हें भी नाटक का एक पात्र बना लिया और उनसे आग्रह करने लगे कि वे महाराज से कुछ मांगे। मतलब बच्चों ने चाणक्य को भी एक पात्र बना दिया उस नाटक का और महाराज से कुछ मांगने को कहा। चाणक्य भी बच्चों की खेल मंडली में शामिल हो गए और राजा बने चंद्रगुप्त से एक दूध देने वाली गाय मांगी। चंद्रगुप्त ने उनका सम्मान करते हुए उन्हें आसन दूसरे ऊंचे टीले पर बैठाया। चंद्रगुप्त बोले, ब्राह्मण देवता, आप एक नहीं 10 गायें लीजिए, सोना चांदी हीरे जवाहरात मांगिए। मेरे राज्य में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी प्रजा में ब्राह्मण एवं गुरुजन सुखी और संपन्न रहे। चाणक्य उसकी वाक्पटुता और कुशल नेतृत्व क्षमता से बहुत प्रभावित हुए।
वे राजा नंद के दरबार में अपमानित होकर आए थे। उन्हें चंद्रगुप्त जैसे एक समर्थ, बुद्धिमान, राष्ट्रप्रेमी नवयुवक की आवश्यकता थी, जिसकी मदद से वे राजा नंद से प्रतिशोध ले सकें। उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं महाराज, मुझे केवल एक ही गाय चाहिए। ब्राह्मण को उतनी ही इच्छा रखनी चाहिए जितनी आवश्यकता हो। चंद्रगुप्त ने अपनी दिलेरी दिखाते हुए कहा, खेतों में गायें चर रही है, आपको जो गाय पसंद हो ले लीजिए। अब देखो, यहाँ चाणक्य उस नाटक में, मतलब खेल के नाटक में शामिल हो गए और खेल खेल में उन्होंने चंद्रगुप्त से एक गाय मांग बैठे। सबसे पहले तो आग्रह किया सभी ने, इसीलिए उन्होंने चंद्रगुप्त से एक गाय मांगी और चंद्रगुप्त ने उन्हें जितना चाहिए उतना गाय, मतलब जितना वे चाहते हैं, जितने है खेत में उतने गाय लेने को बोले और हीरे जवाहरात, सोना चांदी जो चाहिए वही मांगने को कहा। और चाणक्य उसकी वाक्पटुता और कुशल नेतृत्व, वाक्पटुता मतलब बातें करने की क्षमता, कुशल नेतृत्व मतलब अच्छी तरह से नेतृत्व देने वाला राजा, इस स्वभाव से वे प्रभावित हुए। वे राजा नंद के राजा नंद के दरबार से मतलब अपमानित होकर आए थे और तभी उन्हें ये मतलब खलने लगी थी मन में कि उन्हें चंद्रगुप्त जैसे एक समर्थ, बुद्धिमान, राष्ट्रप्रेमी नवयुवक की आवश्यकता है। वैसा ही एक राजा वे चाहते थे, जिसकी वजह से, मतलब जिसकी सहायता से वे राजा नंद से प्रतिशोध ले सके, मतलब बदला ले सके। तो इसी तरह से फिर उन्होंने जवाब दिया कि वे और ब्राह्मण को उतना ही आशा रखनी चाहिए जितनी उनकी आवश्यकता हो। चाणक्य ने कहा, यदि गोरक्षक मुझे रोकें तो? चंद्रगुप्त ने कहा, मगध की सीमा में, चंद्रगुप्त के राज्य में आपको कोई नहीं रोकेगा। चंद्रगुप्त की आज्ञा का उल्लंघन भला कौन कर सकता है? आप निर्भय होकर गाय का चयन कीजिए, निर्भय मतलब भय किए बिना, और उसे अपने साथ ले जाइए। चंद्रगुप्त एक सैनिक बने बालक की ओर इशारा करते हुए, सैनिक, ब्राह्मण देवता की सहायता के लिए तुम उनके साथ जाओ। चाणक्य सैनिक बने बालक के साथ बाहर निकलते हैं। इसी बीच चंद्रगुप्त की माँ मूरा अपने पुत्र को ढूंढते हुए बरगद के वृक्ष के पास आती है। चाणक्य मूरा को बताते हैं कि चंद्रगुप्त की हस्तरेखाएं बड़ी प्रबल है, उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, उसका भाग्य अवश्य चमकेगा। मूरा भी यही चाहती थी कि उसके पुत्र की शिक्षा दीक्षा की उचित व्यवस्था हो, परंतु वह बेबस थी। राजा नंद ने उसके पति को बंदी बना लिया था। चाणक्य की बातें सुनकर उसके मन में पुत्र के कुछ बनने की भावना का विश्वास फिर से जाग उठा। राजा चंद्रगुप्त बचपन से ही बड़े निर्भीक, स्वाभिमानी और बुद्धिमान थे। एक बार मगध के राजा नंद ने अपने दरबारियों, सेवकों तथा देशवासियों की बुद्धि की परीक्षा के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र के राज दरबार में लोहे के पिंजरे में शेर की एक मूर्ति रखवाई और राज्य भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी व्यक्ति लोहे के पिंजरे को बिना तोड़े शेर को बाहर निकाल दे, उसे राज्य की ओर से 1000 सोने की मुद्राएं दी जाएगी और उसकी मनचाही मांग भी पूरी की जाएगी। इस सूचना को सुनकर चंद्रगुप्त राजदरबार में पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने पिंजरे में बंद शेर को अच्छी तरह देखा। दरबार के सभी लोग सिर नीचे किए हुए बैठे थे। बालक चंद्रगुप्त ने बड़े उत्साह से कहा, महाराज, मैं इस शेर को बाहर निकाल सकता हूँ। सभी राजदरबारी उस बालक की ओर आश्चर्य से देखने लगे।
मतलब हैरान होकर, आश्चर्य मतलब हैरान होकर देखने लगे। राजा नंद को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। चंद्रगुप्त ने पुनः कहा, महाराज मुझे शेर को बाहर निकालने की आज्ञा दें। राजा नंद ने कहा, ठीक है, निकालो शेर को। पिंजरे के बाहर, ध्यान रहे तुम पिंजरा नहीं खोल सकते हो। चंद्रगुप्त बोले, ठीक है महाराज, परंतु इस कार्य के लिए मुझे एक जलते हुए दीपक की आवश्यकता है। मतलब दिए, दीपक, जलते हुए दीपक मतलब एक जलता हुआ दिया। राजा नंद के आदेश पर जलता हुआ एक दीपक राज दरबार में मंगवाया गया। चंद्रगुप्त ने सलाखों के बीच से दीपक को शेर के पास रखा। मोम का बना हुआ शेर पिघलने लगा। उसकी बुद्धिमानी देखकर सभी हैरान हो गए। राजा नंद ने उसकी प्रशंसा करते हुए उसे 1000 सोने की मुद्राएं दी और उसकी मनचाही मांग के विषय में पूछा। चंद्रगुप्त ने मनचाही मांग के रूप में अपने पिता को बंदीगृह से मुक्त कराया। बचपन से ही बुद्धिमानी और साहस दिखाने के कारण उनके लिए यह कहना सही होगा कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात। मतलब चंद्रगुप्त को बचपन से ही, मतलब चंद्रगुप्त के बारे में लोगों को पता था कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात, मतलब जो महान होते हैं लोग उन्हें बचपन से ही पता चलता है वे बड़े होके क्या बनेंगे। वही बुद्धिमान, तेजस्वी, न्यायप्रिय चंद्रगुप्त काफ़ी समय तक मगध के सम्राट रहे। चाणक्य उनके महामंत्री बने। चंद्रगुप्त के शासनकाल में प्रजा सुखी, संपन्न एवं समृद्ध थी। ज्ञान विज्ञान, वाणिज्य और विभिन्न कलाओं की उन्नति हुई। मतलब जब चंद्रगुप्त राजा बने थे उस समय उस राज्य में, मगध में, चारों तरफ से उन्नति हुई। ज्ञान विज्ञान बढ़ा, वाणिज्य मतलब व्यापार में आगे बढ़े, फिर विभिन्न कलाओं में भी उन्नति हुई। लोग चारों तरफ से उन्नति करने लगे थे। तो बच्चों, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। तो अब है अभ्यास। अभ्यास में सबसे पहले शब्दार्थ। तो आप लोगों को ये शब्दार्थ पढ़ना है, पढ़ने के बाद कॉपी में उतारनी है। ठीक है।